अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर ऑफ द रोड। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टार को डिस्कस किया था। टार का दूसरा नाम था बेटा मूवमेंट ऑफ फोर्स। उसमें हमने क्या देखा था? हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है वो उसकी डेफिनेशन देखी थी, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी ये दो फैक्टर थे जिनकी वजह से हमें टार्क मिलता था। आज बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, प्लस पेज नंबर 92 पे बेटा कुछ क्विज दिए गए हैं, उनमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बेटा आज हमने सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में हम क्या देखेंगे। टार्क में बेटा हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओ, उस फोर्स की वजह से बॉडी के ऊपर क्या आ जाता है, किसी बॉडी के अंदर टर्न मौजूद हो जाता है। वो टर्न क्या होता है? वो टार्क पैदा करता है, यानी मूवमेंट पैदा करता है। टार्क दूसरा नाम बेटा हमने बताया था मूवमेंट ऑफ फोर्स। टार्क मूवमेंट भी कह सकते हैं बेटे। अब क्या होगा? टार्क प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स डिस्कस करने से पहले आपके पास बेटा दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक बेटा क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है और एक क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या होगा कि आप फोर्स जो लगाओगे बेटा क्लॉकवाइज लगाओगे, और जिस बॉडी के ऊपर लगाओगे उसका लाइन ऑफ एक्शन से लेकर फोर्स यहां लग रही है उस तक की जो लेंथ होगी, जिसको हमने मूवमेंट आर्म का नाम दिया था। तो अगर क्लॉकवाइज फोर्स लग रही है बेटे, तो वहां पे जो टार्क प्रोड्यूस होगा, जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, उस मूवमेंट को कहेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर हम वो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएं, तब उसमें जो टार्क के मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, उस टार्क के मूवमेंट को क्या कहेंगे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अगर जब ये दोनों मूवमेंट्स किसी भी बॉडी के ऊपर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स दोनों इक्वल आ जाएं, सेम डायरेक्शन में आ जाएं, वो दोनों के एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं बेटा? कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई नेट टार्क नहीं मिलता। और उस चीज को बेटा कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को डिस्कस करने के लिए जरूरी है आपके पास दो किस्म का टार्क होना या दो किस्म का मूवमेंट होना। कौन कौन सा बेटे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आइए देखते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। देखिए बेटे, आपके पास एक स्पैनर है, स्पैनर के जरिए आपने बेटा नट को क्या करना है? टाइट करना है। क्या करना है बेटा? नट को टाइट करना है। तो आप फोर्स जो लगाओगे बेटे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाओगे। क्या लगाएंगे? फोर्स। नट को टाइट करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं वो क्या है? आप ऑब्जर्व कर लेना, आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। जो भी चीज आपने अगर टूटी वगैरह बंद करें तो आप हमेशा क्लॉकवाइज में करते हैं तब बंद होती है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं तब वो लूज होती है, खुलती है, जिसकी वजह से पानी आता है। इसमें ये होगा बेटे क्लॉकवाइज मूवमेंट तब पर यूज होगा जब बेटे आप फोर्स लगाओगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जिस तरह हमारी घड़ी मूव करती है उसमें क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिस तरह होती है आपकी, तब जो बेटा आपको मूवमेंट मिलेगा। वो मूवमेंट कैसे मिलेगा वो देखिए बेटे, ये आपके पास नट है, ये मैंने लाइन ड्रा की, ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस पॉइंट पे आप लगा रहे बेटा फोर्स, और इस पॉइंट से लेकर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस मैंने बताया था आपको, वो क्या है? मूवमेंट आर्म होता है, जिसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेटा देखो, फोर्स लगाने की वजह से बॉडी में क्या करना है? उसके अंदर टर्न प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? फोर्स भी है, लेंथ भी है, जिसे मूवमेंट आर्म का नाम दिया था। उसमें जो टार्क प्रोड्यूस होगा, अगर आपकी फोर्स की डायरेक्शन बेटे क्लॉकवाइज है, तो उसमें जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा उस मूवमेंट को कहेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है। अब क्या होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट जिस तरह ये एक्सियल रोटेशन की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, मूवमेंट आर्म हो गया, मूवमेंट आर्म के लगने की वजह से जैसे फोर्स आपकी क्लॉकवाइज लगेगी, उसमें जो बेटा टार्क प्रोड्यूस होगा, जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन बेटे कौन सी है? देखिए, अगर फोर्स लगा रहे तो ये क्या होगा? ऐसे हम रोटेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है? इस तरह की शेप बन जाएगी। इसका मतलब आपको कौन सा टार्क लग रहा है, कौन सी फोर्स लग रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसमें जो बेटा मूवमेंट के टार्क प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे बेटा? क्लॉकवाइज मूवमेंट। और हमेशा क्लॉकवाइज मूवमेंट से आप क्या करते हैं? नट को टाइट करते हैं। क्या करते हैं? नट को टाइट करते हैं। पेज नंबर 92 इसकी डेफिनेशन लिखी है, पहले 3-4 लाइन में आपको अंडरलाइन कर लेनी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है क्या? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। क्या मतलब? अगर बेटे आप फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाओगे विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, नट को लूज करने के लिए, जब नट को स्पैनर के साथ लूज करेंगे तब जब बेटा फोर्स लगाते हैं उससे क्या होगा? जो टार्क या मूवमेंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन बेटे क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। वो देखिए आपको पता है एक्सिस रोटेशन से लेकर क्या फोर्स लगती है, मूवमेंट आर्म हो गया। फोर्स लगने की वजह से बॉडी के अंदर क्या टर्न आ रहा है? पहले वो फिक्स थी, अब उसे लूज कर रहे हैं, तो हम फोर्स कहां लगा रहे हैं बेटे? इन द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस तरह आप बेटा फोर्स लगाओगे तब उस नट के अंदर जो टर्न प्रोड्यूस होगा वो जब लूज होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नट को लूज करना बेटे, क्लॉकवाइज के लिए नट को टाइट करना है। ठीक है। जैसे नट लूज हो गया इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी उस नट के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? टर्न प्रोड्यूस हो रहा है बाय अप्लाइंग अ फोर्स, उसको हम कहते हैं बेटा टार्क। तो वो क्या है बेटा? उस टार्क के फिर मूवमेंट्स कहते हैं उसको। जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लगाओगे फोर्स, तब क्या होगा? नट लूज होना शुरू हो जाएगा विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस, उसका मूवमेंट आर्म एल है। हमें पता है फोर्स लगने की वजह से मूवमेंट आर्म आ जाए, उसको बेटा हमें क्या देता है? वो टार्क देता है या फिर मूवमेंट देता है। तब उसके अंदर जो बेटा इसकी डायरेक्शन कौन सी बेटे? एंटी क्लॉकवाइज है। उसमें जो टार्क प्रोड्यूस होगा, जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, उसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स।
पहले 3-4 लाइनों में क्लॉकवाइज की डेफिनेशन दी गई है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज टार्क की मूवमेंट की डेफिनेशन दी गई है, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा भी आपसे पूछे जा सकते हैं, डिफाइन क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एंड डिफाइन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ठीक है बेटा, इनको मैंने डिस्कस कर लिया हमने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को। जब बेटे ये दोनों सेम हो जाए, मतलब क्या है, एक ही बॉडी के ऊपर दोनों क्लॉकवाइज भी एक्ट कर रहा हो और एंटी क्लॉकवाइज भी एक्ट कर रहा हो, तब जो बॉडी होगी उसके ऊपर कोई नेट टार्क नहीं होगा, नेट मूवमेंट नहीं होगा, उस प्रिंसिपल को, उस चीज को बेटा हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। जब बेटे क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क आपका इक्वल हो जाए, उसके अंदर कोई और नेट टार्क तो प्रोड्यूस होगा नहीं, वो दोनों फोर्सेस, एक डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, क्लॉकवाइज एक्ट कर रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कर देगी कैंसिल आउट, जिसकी वजह से आपके पास में नेट टार्क नहीं मिलेगा। उस प्रिंसिपल को बेटा कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। इसकी डेफिनेशन देखें, पेज नंबर 92 पे पिंक बॉक्स में भी दी गई है, मैंने लिखी है बेटा, देखें वो कह रहा है कि अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ the sum of clockwise movements acting on a body is equal to the sum of anti-clockwise movements acting on it। एक बॉडी के ऊपर बेटा आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट और उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों के सम इक्वल हो जाए, जो एक बॉडी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो ये बेटे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है आपसे, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स या फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विद एग्जांपल्स। तो बेटे ये स्टैंडर्ड वाली आपने एग्जांपल दे देनी है, आपने क्या कहना है, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आप यूज करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट कब मिलेगा? जब बेटे एक्स डायरेक्शन देखकर आपकी जो फोर्स डायरेक्शन होगी बेटे क्लॉकवाइज में होगी, तब जो आपको क्या मिलेगा? मूवमेंट मिलेगा, जो टार्क मिलेगा वो क्लॉकवाइज होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज में होगी तब आपको जो मूवमेंट या टार्क मिलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी पेज नंबर 92 पे बेटा एक क्विक क्विज दिए गए हैं, 2 सवाल है उसमें बेटे, उनके मैंने आंसर्स लिखे हैं, समझाता भी हूं। उसमें बेटा जो पहला आंसर है वो कह रहा है कि 1-2 बच्चे बैठे हैं एक सीसा पे। सीसा आप लोगों ने देखा होगा बेटा, वो कह रहा है कि एक ऐसा बच्चा जिसका वेट बहुत ज्यादा है, फैट है, और एक ऐसा बच्चा जिसका वेट बहुत कम है, तब उनके अंदर यानी क्या चीज प्रोड्यूस होगी, वो किस तरह उसके अंदर टार्क या मूवमेंट किस तरह प्रोड्यूस होगा, वो किस तरह सीसा के ऊपर प्ले कर सकेंगे, किस तरह खेल सकेंगे। तो डायग्राम में देखिए बेटा, एक ऐसा बच्चा जिसका वेट क्या है बेटा? लार्ज वेट है। लार्ज वेट इसका मतलब क्या है? इसका एक्सेस ऑफ, ये जो सेंटर ऑफ सीसा है उससे डिस्टेंस बहुत कम है, और एक दूसरा बच्चा जिसका स्मॉल वेट है और उसका जो डिस्टेंस है जिसको हमने मोमेंटम दिया वो सेंटर ऑफ सीसा से बहुत दूर है, लार्ज डिस्टेंस है और ये स्मॉल डिस्टेंस है। जब बेटे क्या होगा, इसकी क्या होगी डायरेक्शन? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में, इसका वेट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इसका वेट बहुत कम है इस बच्चे का। इसमें क्या होगा, जब इसका जो वेट है वो ज्यादा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा, और ये इस तरह की बेटे शेप बन जाएगी, इस तरह की। ये बच्चे इधर आ जाएगा और ये इधर, ये आपके इस तरह की शेप बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये जो बच्चा है लेफ्ट साइड पे जो है उसका वेट बहुत ज्यादा है, जो फैट है, तो वो कह रहे हैं कि वो किस तरह प्ले कर सकते हैं। आपने कहना है yes they can play on seesaw if they have an equal distance from the center of the seesaw। बेटा वो कह रहा है कि वो तब खेल सकते हैं जब सेंटर ऑफ सीसा से दोनों के डिस्टेंस अनइक्वल हो। अभी हमने देखा लास्ट टाइम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों इक्वल हो जाए तब कोई नेट टार्क नहीं मिलता। अगर बेटा दोनों एक डिस्टेंस पे हो और दोनों का वेट भी सेम हो, इसका मतलब क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज चार्ज प्रोड्यूस करेगा और एक क्लॉकवाइज करेगा, दोनों एक दूसरे की कैंसिल को इफेक्ट कर देंगे और इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तब जो उसमें नेट टार्क तो मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, कोई उसमें प्ले वगैरह वो नहीं कर सकेंगे। इसके लिए है बेटे, अगर एक फैट है और एक स्मॉल वेट का बच्चा है, जो फैट है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो बहुत ज्यादा लगेगी, और दूसरा स्मॉल है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी बहुत कम लगेगी। फोर्स के लगने की वजह से हमें पता है बेटा क्या मिलता है, टार्क मिलता है। उस टार्क को बेटा मूवमेंट्स भी कहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जरूरी ये है कि वो तब खेल सकते हैं, यस दे कैन प्ले ऑन सीसा इफ दे हैव एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सीसा। Fat child have large weight, it means large force, and smaller child have low weight, it means small force। जो बेटा जिसका वेट ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी, ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा, और जिसका वेट कम है उसके ऊपर कम फोर्स एक्ट करेगी और कम टार्क प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, वो कह रहा है कि अगर दोनों बच्चे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ सीसा, तब नेट टार्क क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया दोनों का वेट सेम, फोर्सेस भी सेम एक्ट करेगी, मूवमेंट आर्म जो सेंटर ऑफ सीसा से इक्वल होगा, तो दोनों बेटा देखो, अगर ये क्लॉकवाइज चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज चार्ज प्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या है, अगर ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है तो इसके डाउनवर्ड फोर्स लगाने की वजह से ये क्या होगा बेटे, अपवर्ड। तो ये डाउनवर्ड फोर्स लग रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी,
ये सॉरी ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगी, इधर ये लगी तो क्लॉकवाइज, तब क्या होगा बेटा दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, कोई नेट टार्क मिलेगा नहीं, इस वजह से कोई आपको मूवमेंट नहीं प्रोड्यूस होगा। इसमें आपने क्या लिखना बेटे, नेट टार्क इन दिस सिचुएशन इज 0। इसमें क्या होगा बेटे, नेट टार्क 0 होगा। वो क्यों 0 होगा, हमें पता है जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, एक ही बॉडी के ऊपर अगर एक्ट कर रहे हो तब उसके ऊपर कोई नेट टार्क नहीं मिलता, जिसको हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का भी नाम दिया है। उसमें आपने क्या कहना, नेट टार्क इन दिस सिचुएशन इज 0 बिकॉज़ क्लॉकवाइज टार्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टार्क कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। इसमें क्या होगा बेटे, क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से आपका जो नेट टार्क है वो भी 0 हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, और इसके साथ दो छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में किए क्विज। इसके साथ आपने बेटे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम या परेशानी तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटे आपने डेली बेसिस पे अपना होमवर्क करते रहना है। अस्सलाम वालेकुम।